सभी साथियों को मेरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि राजीव गांधी का पेपर आपका 9 मार्च को है। इसमें हिंदी जो विषय होता है इससे 25 प्रश्न आते हैं। 25 प्रश्न हिंदी के जो होते हैं और थोड़ा सा भिन्न है, इसमें हिंदी व्याकरण के 20 प्रश्न और 5 नंबर का अनुच्छेद आता है। तो इसमें जो 20 और 5 25 नंबर का है, इसको आप कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इस पर हम चर्चा करते हैं। आइए, एक पेपर लिया है मैंने, ये विगत वर्षों में से ये है। ये पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में संयुक्त व्यंजन का प्रयोग हुआ है। संयुक्त व्यंजन आप जानते ही हैं क्या होता है। नहीं पता तो थोड़ा सा हिंदी व्याकरण को ढंग से करिएगा, क्योंकि हिंदी व्याकरण से 2-3 प्रश्न आराम से इसमें पूछे जाएंगे। तो आप सभी जानते हैं व्यंजन 33 होते हैं, स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ 4, ऊष्म 4। उसके बाद जो है 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन। 4 कौन से होते हैं? ये है एक तो छ जो क और श के मेल से बनता है, त्र, ज्ञ और स्र, ये 4 संयुक्त व्यंजन में है। तो इनको ध्यान से रखिएगा। संयुक्त ये जो है यहाँ पर छत्रप में आया छ, ये क और श के मेल से बनता है। जैसे त्र त और र के मेल से बनता है, ज और य के मेल से ज्ञ बनता है, स्र स और र के मेल से बनता है। तो चारों संयुक्त व्यंजन है। अगला है, ध्यान से देखिएगा, पावन है। पावन का संधि विच्छेद क्या होगा? पावन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद पऊ धन अन होगा। अगर पवन होता तो तब ये होता, ये नहीं होगा, पऊ धन अन होगा पावन का संधि विच्छेद। अगला है व्यंजन में स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? ध्यान देंगे, व्यंजन से कौन किसको मिलना है, स्वर या व्यंजन? तो ये व्यंजन संधि होगी। अगर स्वर से स्वर का मेल हो रहा होगा तो स्वर संधि होगी, और दीर्घ संधि स्वर का ही प्रकार है। विसर्ग में आप जानते हैं अह, अह जो है अंग अह, अह वो विसर्ग होता है जो प्रातः, दुख इसमें आता है। अगर विसर्ग का मेल स्वर अथवा व्यंजन से होगा, वहाँ विसर्ग संधि होगी। तो इसका सही उत्तर है व्यंजन। अगला आ जाइए, शुद्ध शब्द एक जरूर आता है, इसमें से कौन सा शुद्ध शब्द है? तो शुद्ध शब्द दुर्दशा, जैसा आप उच्चारण करेंगे वैसे ही शब्द खोजिएगा। दुर्दशा को देखना है, ये वाला सही है। अगला, विस्मय बोधक चिन्ह कहाँ आया है? विस्मय बोधन होता है अरे, वाह, ओह। तो इसमें देखेंगे आप, मैं आदमी हूँ यहाँ नहीं है, ये आप देखेंगे यहाँ तीसरे वाले में आया है, वाह तुमने तो कमाल कर दिया। वाह के बाद ये जो चिन्ह है यह विस्मय बोधक चिन्ह है, यह पूर्ण विराम है। चिन्हों का आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो मैं अभी मेरा इस पे वीडियो तो नहीं बनाया, क्योंकि ये छोटा सा ही टॉपिक है, लेकिन आपको कुछ चिन्हों का पता होना चाहिए। प्रश्नवाचक प्रश्न के रूप में होता है, जिसको क्वेश्चन मार्क कहते हैं, और जिसको आप कॉमा कहते हैं वो अल्प विराम है, और कॉमा के ऊपर ऐसे और ऐसे हो जाएगा वो अर्ध विराम है। तो यही कुछ चिन्ह पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध है। नाम की बात आएगी तो संज्ञा होगा। जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव अथवा ये जीव जो है इसके नाम का बोध होता है, उसे संज्ञा कहते हैं। हिमालय से गंगा निकलती है। कारक, कारक मैंने, आप समास में जाएंगे तो तत्पुरुष के अंतर्गत इनको वहाँ पर बताया है। तो कारक होगा अपादान कारक। से जो है 2 जगह आता है, करण और अपादान में। तो जहाँ पर अलग होने की बात होगी वहाँ पर अपादान कारक, और जहाँ पर जैसे बच्चा बॉल से खेल रहा है वहाँ अलग नहीं है, वहाँ करण कारक। पेड़ पत्ते से जो है, पत्ता पेड़ से गिरता है, वहाँ अपादान। ठीक है, इस तरीके से अंतर करेंगे। अगला है नायक का स्त्रीलिंग। नायक का नायिका होगा, जो कि यहाँ लिखा गया है नायिका, ये वाले में नायिका। अगला है, निम्न में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है?
सकर्मक में क्या होता है, कर्ता भी होता है, कर्म और क्रिया तीनों चीज होती हैं। और उसमें प्रश्न का एक उत्तर आपको मिल जाता है। जैसे यहाँ पर ये सही है, मैं घड़ा भरता हूँ। क्या भरता हूँ? घड़ा। क्या या किसको? इनका उत्तर जहाँ पर आ रहा हो वहाँ पर आपको समझ लेना है सकर्मक क्रिया है। जैसे कहीं पर वाक्य आ जाएगा, राम ने रावण को मारा, तो वहाँ क्या मारा का तो उत्तर नहीं मिल रहा है, किसको मारा का उत्तर मिल रहा है। तो किसको मारा? रावण को। तो इट मीन्स वहाँ भी सकर्मक क्रिया होगी। क्या और किसको आप देख सकते हैं, जहाँ इनका उत्तर मिले वहाँ पर आप कर सकते हैं। अगला ये है, वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है। वाक्य में क्रिया का फल कर्म पर ही पड़ेगा, तो इसका होगा उत्तर कर्म। तो इस प्रकार से 10 प्रश्न हुए। आगे बढ़ते हैं, 15 प्रश्न और हैं। संज्ञा। अब संज्ञा में पूछा है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण, तो भाव मित्रता होगा। दशा, भाव, गुण, दोष, ये सब भाववाचक के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ मित्रता इसका उदाहरण होगा। ठीक है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, ये संज्ञा के प्रकार हैं। तो ये मैंने अपने एक वीडियो में भी बताए हैं। अगला है तत्सम। संस्कृत का जो शब्द होगा समझ जाइए वो तत्सम है, और उसका जो अपभ्रंश है वो तद्भव होता है। तो यहाँ पर ये 9 बिल्कुल सही है। बाकी शब्द आग, मोर और ये 4, ये तीनों ही तद्भव हैं, क्योंकि आग अग्नि, मोर मयूर, 4 चत्वारः, ये आप देख लीजिए 9 इसमें नया जिसका तद्भव होगा 9 ही होगा। अगला है उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। किसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? उत्तम, ये गलत है। उत्तम में उत उपसर्ग आया है, ये नहीं होगा। आगमन में आ उपसर्ग आया है। विज्ञान में वी उपसर्ग आ रहा है। गायक इसका सही उत्तर होगा, गायक। अगला, कौन सा विग्रह तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तत्पुरुष में कारक चिन्ह आते हैं, बिल्कुल सही। से आ गया है, बल से हीन, चाहे करण होता चाहे यहाँ पर आपका अपादान होता, लेकिन से तो है ही, तो से ये बल से हीन हो गया। वैसे इसमें मैं बता दूं, तत्पुरुष में भी अपादान तत्पुरुष है, बल से हीन, बल है ही नहीं उसमें। और ये अगर लंबा है उधर बहुव्रीहि है, पाप और पुण्य आपका, बीच में और आ गया है योजक चिन्ह, कौन सा होगा जल्दी बताओ। अच्छा, लाइव वीडियो नहीं है, तो पाप और पुण्य में योजक चिन्ह है द्वंद्व, बिना भय का अव्ययी। अगला है अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, ये नहीं शब्द जरूर देखना है, पता चला जल्दी में कर दिया। अनिल, बिल्कुल ही अनिल ऑप्शन सही है, क्योंकि अनिल जो है हवा है। बाकी पावक, आग, दहन, कृषाणु, ये सब अग्नि के ही पर्यायवाची होते हैं। आगे बढ़ते हैं। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही नहीं मिला है। किरण रश्मि बिल्कुल कहते हैं, गेह घर को कहते हैं, कपड़ा अंबर को कहते हैं, और गणेश पुरंदर गलत, ये वाला गलत है। गणेश को पुरंदर नहीं कहा गया है। निम्नलिखित शब्द में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सब नहीं आ रहे हैं, और ये विलोम है। आय का व्यय होगा, अमृत का विष होना था, ये सुधा हो गया, इसी का पर्यायवाची हो गया, तो ये गलत है। धनी निर्धन बिल्कुल सही, रात दिन सही, तो ये ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला है एक पंथ दो काज, एक साथ 2 लाभ प्राप्त करना, बिल्कुल यही इसका सही, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। अगला है शाकाहारी, शाक भाजी खाने वाला शाकाहारी, मांस खाने वाला मांसाहारी, सब खाने वाला सर्वाहारी, फल खाने वाला फलाहारी। अगला है हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, हिंदी दिवस। इसके बाद आता है बच्चों अनुच्छेद। अनुच्छेद से 5 प्रश्न आते हैं, और अनुच्छेद आपने ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है। मैं इसका देख रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको आराम से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इस समय इसको पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं केवल इसके प्रश्नों को ही आपको बता रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसके वीडियो को रीड कर लीजिएगा। इसमें जो अनुच्छेद है इसको रीड कर लेंगे। प्रश्नों पर आते हैं। 3 मित्र कौन कौन थे? तो 3 मित्र इसमें हैं, 2 हंस और 1 कछुआ।
और होता क्या है, उनके पास प्रचंड गर्मी के कारण तालाब सूख जाता है। सूख जाता है तो वो दूसरी जगह जाने को कहते हैं, एक तिनका पकड़ के 2 हंस, उसमें कछुए से कहते हैं तू मुँह से पकड़ ले। लेकिन कछुआ है बातूनी, और वो बीच में कुछ लोग बोलते हैं तो वहाँ जाके बोल देता है और वो नीचे गिर के मर जाता है। तो यही इस कहानी में आया है, जबकि उसको मना भी किया होता कि ऐसा मत करना। आगे, दूसरे तालाब में किसको ले जाने की समस्या थी, तो कछुए को थी। बिल्कुल, कहानी को मैंने आपको संक्षेप में बताया भी है। तालाब का पानी क्यों सूख गया था? प्रचंड गर्मी के कारण सूख गया था। अगला है, हंसों ने कहा कि आप, उपाय तो अच्छा है, पर क्या, ये तुम बातूनी होने के कारण रास्ते में बात मत करना। बिल्कुल, ये मैंने बताया कि वो सब मना करते हैं लेकिन फिर भी वो बात कर देता है। लास्ट में, अपने पैर पे कुल्हाड़ी स्वयं मारने का अर्थ क्या है? तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना का अर्थ, ये 4 विकल्प दे रखे हैं। तो इसमें अपना नुकसान स्वयं करना। तो ये इस प्रकार से मैंने आपको एक पेपर बताया है। और हिंदी में आप देख रहे होंगे व्याकरण आ रही है, जिसमें संधि, कारक, समास, मुहावरे, शब्दयुग्म, संज्ञा, विशेषण, क्रिया, ये सब आता है। और इवन स्वर व्यंजन शुरू में जो आप पढ़ रहे होते हैं उसमें से भी कुछ प्रश्न आ रहे होते हैं। तो ढंग से पढ़िएगा इसको, तभी आप ये हिंदी के भाग को अच्छे से कर पाएंगे। और यही डिसाइडिंग होता है, यही डिसाइड करता है कि कौन बच्चा इस पेपर में सबसे ज़्यादा नंबर लाएगा। तो सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।